नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स जो कि तीनों पे काम करेगी। इस सेटअप के लिए दोस्तों कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? कुछ इंडिकेटर्स जो आप लोग डेली लाइफ में अपने ट्रेडिंग जर्नी में इस्तेमाल करते हो, उन इंडिकेटर्स के नाम दोस्तों हैं। पहला है 20 ईएमए जो कि आपको चार्ट पे लगाना ही लगाना है। 20 ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बगैर अगर आप नए ट्रेडर हो या इवन एक्सपीरियंस भी हो तब तो ठीक है, लेकिन 20 ईएमए दोस्तों चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्राइस एक्शन प्योर नहीं काम कर रहे हो तो ठीक है ना। तो 20 ईएमए। दूसरा है हमारा 200 ईएमए। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है भाई। 200 ईएमए में हमें एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। प्लस वी वैप, वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस, ये भी बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ये तीन इंडिकेटर हमको जरूरत पड़ेगी और प्लस हम यूज करेंगे ओ आर बी। ओ आर बी, ओ आर बी क्या? ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ये चार टर्म्स, ये चार इंडिकेटर को हम यूज करके इस स्ट्रेटजी को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। और दोस्तों ये स्ट्रेटजी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग रिजल्ट सारा कुछ बदलने वाली है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है भाई, ये स्ट्रेटजी काम क्यों करती है? ये स्ट्रेटजी काम क्यों करती है? वाई दिस स्ट्रेटजी वर्क, वाई दिस स्ट्रेटजी वर्क। दोस्तों नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों जब अभी तो हम आपको सामने बता रहे हैं, बट जब आप इसको प्रैक्टिस करने बैठते हो तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों को नहीं दिमाग में आते हैं कि भाई क्या बताया था क्या नहीं बताया था। तो उसके लिए दोस्तों नोट्स बनाइए, जर्नल मेंटेन कीजिए, जिससे कि आप अपने इस ट्रेडिंग स्किल को पॉलिश कर सको, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों पहला जो रीजन है जिस वजह से ये स्ट्रेटजी काम करती है, पहला रीजन तो ये है कि भाई इसमें हमको डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, ट्रेड का डायरेक्शन हमको मिल जाता है, ट्रेड का ट्रेंड हमको मिल जाता है कि भाई ट्रेड जो है बुलिश है, बेरिश है और साइडवेज है। एटलीस्ट ये हमको मिल जाता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा फायदा ये होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि भाई रैंडम एंट्रीज खत्म हो जाती है। बहुत सारा आप क्या करते हो, सारा दिन मल्टीपल एंट्रीज करते रहते हो, ठीक है ना। और मल्टीपल एंट्रीज पे कभी कभी प्रॉफिट आता है कुछ पॉइंट, कभी स्टॉप लॉस लगता है, कभी प्रॉफिट आता है, कुछ स्टॉप लॉस लगता है। उससे क्या होता है दोस्तों, आपकी साइकोलॉजी भी खराब होती है और कुछ 2 4 6 8 पॉइंट आप लेके मार्केट से निकलते हो, या मोस्ट ऑफ द टाइम आप मार्केट को देख के निकलते हो। तो इससे क्या होता है, अवॉइड हो जाती है रैंडम एंट्रीज, ठीक है ना। ये सारा कुछ दोस्तों हम बाद में प्रैक्टिकल में भी समझेंगे। अभी हम इस पे काम कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले स्ट्रेटजी समझ लेते हैं पूरी तरीके से। इसके बाद क्या होता है भाई, हमको क्लियर एंट्री और एग्जिट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? क्लियर एंट्री एंड एग्जिट। अगर हम ये रूल इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमको इस पे क्लियर एंट्री और एग्जिट भी मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये इस स्ट्रेटजी को एवरीवन कैन एवरीवन कैन ट्रेड। इस स्ट्रेटजी को कोई भी ट्रेड कर सकता है, ठीक है ना। इवन बिगिनर एंड एक्सपीरियंस ट्रेडर ट्रेडर। बट दोस्तों ध्यान, ये सारा हटा देता हूं। बट दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि आप, होता क्या है, आज आपने एक स्ट्रेटजी किया, एक दिन प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन आपका लॉस हुआ, फिर एक दिन प्रॉफिट हुआ, फिर दूसरे दिन लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर लगातार 3 4 दिन लॉस लग गए। तो आप क्या करते हो, ये स्ट्रेटजी गलत है, ये सही नहीं है, ये काम नहीं करेगी, ठीक है ना।
दूसरा क्या होता है कि भाई फिर आपने दूसरी स्टडी पकड़ा, उसमें भी आपको फिर प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, और फिर एक प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ। तो अब क्या करते हो, इसको भी आप हटा देते हो। दोस्तों जब आपको प्रॉफिट मिलने शुरू हो जाते हैं तो आपके साथ दिक्कत ये होती है, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, आप ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। उसके बाद जब आपको लगातार 1 से 2 एसएल लग जाते हैं तो आपका वो ओवर कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है, और फिर तो अगर 1-2 एसएल और लग गए तो आपका उस स्ट्रेटजी से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, उस स्ट्रेटजी से विश्वास उठ जाता है कि भाई अब तो ये भी काम नहीं करे, आप उसको भी छोड़ देते हो। ऐसे करके आप लगभग अपनी ट्रेडिंग जर्नी में साल 2 साल तक कभी ये स्ट्रेटजी, कभी ये सही है, कभी ये गलत है, फिर ये गलत है, ये आप मतलब करते रहते हो और स्ट्रेटजी को आप बदलते रहते हो, जिसकी वजह से आप दोस्तों कभी प्रॉफिट हो जाते हो। दोस्तों होता है कि कोई भी स्ट्रेटजी गलत नहीं होती, गलत होते हो आप क्या करते हो, या तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके अर्ली एंट्री प्लान कर लेते हो या अर्ली एग्जिट कर लेते हो, ठीक है ना। ये कुछ गलतियां आप इनिशियली करते हो, इस वजह से आपको कोई स्ट्रेटजी लगती कि नहीं यार, तो ये बहुत अच्छी है, ये बहुत खराब है। तो मैंने जो अभी 4 इंडिकेटर्स बताए हैं आपको, जो इंपॉर्टेंट जोन है हमारे, 20 EMA बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 EMA बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और वीवैप वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट 5 मिनट चार्ट पे, 5 मिनट चार्ट पे 15 मिनट की, 15 मिनट मतलब 5 मिनट की 3 कैंडल्स का हमें हाई और लो मार्क करना है। क्या मार्क करना है? हाई और लो मार्क करना है, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर हमें इस स्ट्रेटजी पे बुलिश ट्रेड लेनी है, अगर हमें स्ट्रेटजी पे बुलिश ट्रेड लेनी है तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, अभी अब मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम सेम इंडिकेटर्स मेरे चार्ट पे भी प्लेस्ड हैं। 20 में लगा हुआ है, 50 में लगा हुआ है, 100 में लगा, 200, जिसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 और 200 को ही मार्क करके रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ मैंने 20 और 200 EMA को ही मार्क करके रखा हूँ, यही आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैंने सेपरेट एक 220 EMA भी लगा रखा है, जो कि बहुत ही यूजफुल है, ठीक है ना। साथ में मैंने वीवैप भी आप रहा होगा, वीवैप हमको एटलीस्ट इंस्टीट्यूशनल जो डायरेक्शन होती है वो को बताता है कि भाई ये डायरेक्शन के ऊपर इंस्टीट्यूशनल का काम करेंगे। ये बहुत ही मतलब प्रीमियम इंडिकेटर है एक तरह का, और इसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं। एक मैंने 13 EMA भी लगा रखा है, जो कि मतलब 9 EMA का अल्टरनेटिव है, जो कि बहुत ही रिलायबिलिटी के साथ 13 EMA काम करता है, बहुत ही रिलायबिलिटी के साथ 13 में काम करता। तो ये इंडिकेटर दोस्तों आप भी लगा लीजिए, और ये इंडिकेटर लगाने के बाद आपकी ट्रेडिंग जर्नी बिल्कुल बदलने वाली है, ठीक है ना। अब दोस्तों ट्रेड लेने की कंडीशंस क्या होगी वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बिना इसको नोट डाउन किए तो भाई आप प्रैक्टिकल में भी काम कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर सपोज कीजिए हमको बुलिश सेटअप देना है, बुलिश सेटअप बुलिश सेटअप पे काम करना है, तो हमारा पहला स्टेप होगा कि भाई प्राइस should be above 20 EMA एंड 20 EMA, मतलब पहली कंडीशन 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन above 200 EMA होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है वी वेब के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। इसको 1 मिनट हटा देता हूं मैं, कोई नहीं। हाँ, प्राइस जो है, प्राइस शुड बी अबव वी वेब, मतलब ये 3 कंडीशन हमारी फॉलो होनी चाहिए बुलिश ट्रेड के लिए। और सबसे बड़ी बात हमारा ओ आर बी का ब्रेकआउट होना चाहिए, ओ आर बी हाई ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन हमारी मीट हो चुकी हैं तो हम लॉन्ग ट्रेड के लिए वेरी वेरी कॉन्फिडेंट हैं, और सिर्फ कुछ नहीं करना, अपने स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ बैठना है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात है भाई, ये कंडीशन तो हमने मान लो मीट हो गई, हमको दिख गई। देखो दोस्तों, बहुत
ट्रेड में बहुत ज्यादा जल्दीबाजी भी नहीं करनी हो, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं रहना है, ठीक है ना। मतलब आप अपने ट्रेड को प्लान कर लो मार्केट खुलने के 15 मिनट बाद कि भाई ये 15 मिनट तक कुछ नहीं करना है, 15 मिनट में आपने रेंज मार कर लिया, आपने इंडिकेटर्स लगा लिए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ लेवल्स मार कर लो, इस लेवल के ऊपर हमें काम करना है बस, जैसे ही आपको लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिले। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई, इसी को ध्यान रखिएगा एंट्री के लिए, ऑलवेज वेट फॉर कैंडल क्लोज। कैंडल क्लोज दोस्तों होता क्या है, सपोज कीजिए आपने कोई, मान लीजिए एक कैंडल बनी, मैं आपको एग्जाम्पल पे दिखा देता हूँ इस चीज को, ठीक है ना। सपोज कीजिए मैं आपको एग्जाम्पल पे ही दिखा देता हूँ पीछे चल के, ये हटा देता हूँ मैं, हाँ एग्जाम्पल पे दिखा देता हूँ। सपोज ये देखिए, मान लीजिए ये एक कैंडल है, आपको दिख रही होगी, ये एक कैंडल है, ठीक है ना, बेरिश कैंडल दिख रही होगी, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की है। यहां पर क्या हुआ है दोस्तों कि हम्म ये कैंडल की ओपनिंग कहां पर हो रही है भाई, ओपनिंग हो रही है इस जगह पर, ठीक है ना, इस जगह पे ये कैंडल ओपन हो रही है। और ये कैंडल इधर ओपन होने के बाद, एक मिनट में इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं। अब मैं आपको ज्यादा अच्छी तरीके से ब्रीफ कर पाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए भाई हुआ हो क्या रहा है, ठीक है ना। हाँ ये कैंडल पे एक बात कर रहे थे, ये कैंडल दोस्तों ओपन कहाँ पे हो रही है, ये कैंडल की ओपनिंग हो रही है इस जगह पर, ठीक। इस कैंडल में क्या है, ओपनिंग एंड हाई, ओपन एंड हाई इज इक्वल, ये बराबर है, ओपन और ओपनिंग और हाई बराबर है, ठीक है ना। अब इस कैंडल ने क्या किया, क्लोजिंग देखिए दोस्तों, ये कैंडल कहाँ इसने लो लगाया, ये इसने लो लगा दिया, इस कैंडल का लो लग गया यहां पर, ठीक है ना। अब ये दोस्तों, अगर आप अगर आप इस कैंडल में जल्दीबाजी करते, ये कैंडल क्लोज कहां पर हुई, क्लोज जाके यहां पर हुई है, ठीक है ना। अगर आप जल्दीबाजी करते, जब ये कैंडल अगले अपने 2 5 मिनट की कैंडल है, अगले तीसरे या चौथे मिनट के आसपास जब ये कैंडल यहां पर होती और आप फोमो में एंट्री कर लेते कि भाई मार्केट तो अब नीचे चली जाएगी, तो आप क्या देख पा रहे हो कि भाई यही कैंडल, आप क्या देख पा रहे हो, यही कैंडल क्लोजिंग होते होते, ये टोटल कैंडल कितने की थी, ये टोटल जो कैंडल थी, ये टोटल जो कैंडल थी आपकी, साइज था कैंडल का लगभग लगभग 45 पॉइंट। और यही कैंडल क्लोजिंग होते होते कहां क्लोज होती है, सिर्फ और सिर्फ 17 पॉइंट पे, ठीक है ना। और अगर जिस तरीके से इस कैंडल के बाद आपकी ये ग्रीन कैंडल बनी हुई थी, जिस तरह से इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी हुई थी, और यहां पर इक्वल लोज थे, आपको इक्वल लोज दिख रहे हैं, जैसे ये इक्वल लोज थे, अगर इस इक्वल लोस से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकल जाती तो आप ये समझिए आपका स्टॉप लॉस अगले 5 से 10 मिनट के अंदर ही लग जाता। बट यहां पर क्या हुआ, आपने इस कैंडल का वेट किया, अगली कैंडल बनी, उसके बाद फिर तीसरी कैंडल बेरिश बन गई, तो यहां पर आप प्रॉपर वे में एंट्री कर सकते थे, यहां पर आप प्रॉपर वे में एंट्री कर सकते थे, ठीक है ना। इस जगह पे आप प्रॉपर वे में, इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि कैंडल क्लोजिंग का वेट जरूर करना है, कैंडल क्लोजिंग का वेट जरूर करना है। इसी तरीके से दोस्तों एक कैंडल देखिए, ये आपको यहाँ पर दिख रही होगी, इस कैंडल में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये कैंडल पहले सीधे सीधे बुलिश जा रही थी, अगर आप यहाँ पर कहीं एंट्री कर लेते या ये कैंडल यहाँ कहीं होती, आप एंट्री कर लेते और उसकी क्लोजिंग यहाँ पर हो जाती, तो दोस्तों क्या होता, आपका डायरेक्शन पूरा चेंज होता, आप बुलिश ट्रेड की जगह बेरिश ट्रेड पे मतलब आप बुलिश ट्रेड लेते, बट आपका स्टॉप लॉस अगले कुछ मिनटों में ही लग जाता। लेकिन ये कैंडल हमको क्या दिखा रही है कि भाई इस कैंडल में एक सेलिंग प्रेशर है, इस कैंडल में एक सेलिंग प्रेशर है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे वापस आ गई है, ठीक है ना। तो दोस्तों बस यही चीज बताने वाला था कि भाई ध्यान रखिए कि एंट्री जो है हमारी इस तरीके से होनी चाहिए कि जब तक कैंडल क्लोज ना मिले तब तक एंट्री हमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने अब एंट्री की मैंने एंट्री प्लान कर लेते हैं, एंट्री के लिए क्या क्या रूल्स मैं बताना चाह रहा हूं। पहला, ऑलवेज वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग, कैंडल क्लोजिंग, हमेशा वेट करना है हमें कैंडल क्लोज होने का, ठीक है ना, हमेशा हमको वेट करना है कैंडल क्लोजिंग का, ठीक है ना।
एंड एंटर ऑन ब्रेकआउट, या तो ब्रेकआउट पे एंटर कर लो, अगर पावर कैंडल तो ब्रेकआउट पे एंटर कर लो, और फर्स्ट पुल बैक, और फर्स्ट पुल बैक, या हमको जैसे ही पहला पुल बैक मिलता, पहला पुल बैक मिलता है, हम यहां पर जैसे मान लीजिए प्राइस इधर क्लोजिंग दिया, यहां से वापस आया, देन इधर आके क्लोजिंग दिया, वापस रिवर्स हुआ, तो हम इस जगह पर अपनी एंट्री प्लान कर लेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट पुल बैक। अच्छा, अब स्टॉप लॉस कहां होगा? अब जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस बिलो ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल, या ओआरबी लो, ओआरबी लो। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे भाई? ब्रेकआउट हमारा जो स्टॉप लॉस होगा हमारा कहां पर होगा? सपोज कि दोस्तों ये एक रेंज हमने बनाई है, ये हाई हो गया और ये लो हो गया, ठीक है ना। अब क्या है, ये कैंडल मान लीजिए यहाँ पर एक कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है ना, ब्रेकआउट कर दिया, बड़ी पावर के साथ ब्रेकआउट किया तो यहीं पे एंट्री कर लेंगे, अगर पावर के साथ ब्रेकआउट नहीं किया है तो हल्का सा पुल बैक लेंगे, जब प्राइस ऊपर को निकले तो यहाँ एंट्री कर। तो दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? हमारा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे होगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए ये रेंज बहुत छोटी नैरो रेंज होगी, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए अगर ये रेंज 50 60 70 पॉइंट के आसपास है, 50 60 70 पॉइंट के आसपास है, तो दोस्तों मल्टीपल ट्रेड लेने से अच्छा है आप एक बार अपना स्टॉप लॉस इधर लो के पास रखो, ओआरबी लो के पास, क्योंकि मार्केट में एक नेचर होता है, मार्केट सीधे सीधे कभी नहीं जाती है, मार्केट हमेशा ऊपर जाती, मार्केट अगर नीचे आती है तो हमेशा पुल बैक लेते हुए नीचे आती है, और अगर ऊपर जाती है तो ऊपर जाती है तो ऐसे करके ऊपर जाती है, रिट्रेस करते हुए ऊपर जाती है, मतलब कभी मार्केट सीधे सीधे नहीं जाती, तो इसको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एंट्री के क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अब टारगेट आप लोग पूछ रहे हो भाई टारगेट क्या रखना चाहिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, कोई भी ट्रेड आप ले रहे हो, टारगेट के लिए मेन चीज आपको, टारगेट के लिए मेन चीज ध्यान रखना है, मिनिमम जो आपका आरआर होना चाहिए, मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रिवॉर्ड होना चाहिए 1:2। मतलब अगर 10 रुपए हमको देने हैं तो 20 रुपए हमको प्रॉफिट चाहिए, 10 रुपए के बिहाफ पे हमें 20 रुपए प्रॉफिट चाहिए, ये इतना हमको मतलब मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड आरआर रखना ही रखना है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, बहुत अच्छा मोमेंटम है, आप धीरज रख सकते हो, तो भाई आप एक ईएमए लगा लो, 13 ईएमए, 13 ईएमए लगा लो, जब तक प्राइस इस 13 ईएमए के ऊपर है तब तक आप उस प्राइस को ट्रेल करते रहो। और थोड़ा सा आपके अंदर कैपेसिटी है भाई प्राइस को खोते हुए देखने की, तो भाई सबसे अच्छा तरीका है आप 20 ईएमए लगा लो, जब तक प्राइस की क्लोजिंग जब तक प्राइस की क्लोजिंग 20 ईएमए के नीचे ना आ जाए, यहां पर प्राइस क्लोज ना हो जाए, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। तो अगर आप टारगेट ये स्विंग और ये स्विंग तक का टारगेट रख के बैठे होगे तो एटलीस्ट आपको ये स्विंग तक का टारगेट तो मिल ही जाएगा, इस स्विंग तक का तो टारगेट आपको लगभग इस स्विंग लो का टारगेट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये चीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 20 ईएमए को ध्यान में रख के अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस आगे खिसकाते चलो और बड़े प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, सेम चीज हमें बेरेस सेटअप में करना है, बेरेस सेटअप में भी सेम क्या करना है, बेरेस मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और अभी बहुत भी चीजें इसमें बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। बेरेस सेटअप, बेरेस सेटअप फॉर, ठीक है ना, बेरेस सेटअप फॉर ये किसके लिए? सेल ट्रेड के लिए, सेल ट्रेड मतलब शॉर्ट ट्रेड के लिए हमें बेरेस सेटअप प्लान करना, ठीक है ना। इसमें भी कंडीशंस क्या होंगी? कंडीशंस जो हमें देखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस क्या होंगी? पहला, प्राइस बिलो 20 ईएमए, दूसरा प्राइस बिलो 200 ईएमए, दोनों ईएमए के नीचे होना चाहिए, तीसरा प्राइस बिलो वीवैप, चौथा ओ आर बी लो ब्रेकडाउन,
ब्रेक डाउन, ठीक है ना। अब इसमें भी सेम चीज हमें करना है, क्या करना है भाई, वेट फॉर कैंडल क्लोज। एंट्री के पहले क्राइटेरिया क्या है, वेट फॉर कैंडल क्लोज, पहला क्राइटेरिया। दूसरा दूसरा क्राइटेरिया है हमें हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन पर एंट्री करना है, या फर्स्ट पुल बैक। जैसे ही हमको फर्स्ट पुल बैक मिलता है, फर्स्ट पुल बैक मिलता है, प्राइस फर्स्ट पुल बैक, प्राइस ब्रेकआउट किया, वापस आया अपने लो तक, मतलब अपने आप सब क्या हुआ, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया। मतलब जो आपका ओआरबी, ठीक है ना, जो आपका जो आपका ओआरबी लो था, अब वो रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है ना। तो इसके नीचे तोड़ा इसने, जैसे ही प्राइस रिवर्स होता है, रिवर्स होकर फिर नीचे आता है, आप यहाँ पर फर्स्ट फुल बैक पे एंटर कर सकते हो, ठीक है ना, फर्स्ट फुल बैक पे एंटर कर सकते हो। ये सारा हटा देता हूँ, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है भाई, स्टॉप लॉस अबो ब्रेक डाउन कैंडल, ब्रेक डाउन कैंडल और ओ आर बी लो। अगर ओ आर बी रेंज छोटी है तो आप ओ आर बी हाई, और ओ आर बी हाई, हाँ, ओ आर बी हाई। अगर ओ आर बी रेंज छोटी है तो आर बी हाई के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों टारगेट मैंने बताया हुआ है, मिनिमम 1:2 एंड ट्रेल विद, जिसके साथ आपकी कैपेसिटी मैच करो, ट्रेल विद मिनिमम 13 ईएमए एंड 20 ईएमए, 20 ईएमए। आप 13 ईएमए इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज ऑफ इसमें आपको ज्यादा अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल जाएगा, क्योंकि 20 ईएमए में कभी कभी क्या होता है, प्राइस वहां तक बहुत नीचे तक आता है, फिर वहां से जो है नीचे ही चला जाता है, तो लगभग आप कंपैरिजन 20 एम के ज्यादा ही 30 एम पे आप टारगेट बुक कर पाओगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और आप तो सोच रहे होगे तो कि सर इसको चलिए ये पूरा हटा देता हूँ, ये पहले हटाता बताता हूँ। आप दोस्तों सोच रहे होगे कि मैंने बुलिश बता दिया, बेरिश बता दिया, दोनों सेटअप बता दिया, अब अगर मार्केट साइडवेज है तो कैसे पता चलेगा, साइडवेज है तो क्या करेंगे दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। अगर आप ये जो मैंने रूल बताए हैं, 20 एम ए, 200 एम ए, वी वेब, अगर आप इनको फॉलो कर लोगे, अगर ये चारों कंडीशंस मीट नहीं होती हैं, बुलिश और बेरिश के लिए जो भी चार कंडीशन बताई मीट नहीं होती है, इसका मतलब है कि भाई मार्केट साइडवेज है। इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज, अगर ओआरबी हाई नहीं टूट रहा है, ओआरबी लो नहीं टूट रहा है, ठीक है ना, और प्राइस इन ईएमएस के और वी वेब के ऊपर नहीं है, इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज, साइडवेज ट्रेड ऑटोमेटिक अवॉइड हो जाएंगी, साइडवेज ट्रेड ऑटोमेटिक अवॉइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें एक चीज और ध्यान देना, समटाइम्स ऐसा होता है कि प्राइस जो है, रेजिस्टेंस तो थोड़ा यहाँ पर, सपोज कीजिए ये आपका ओ आर बी हाई हो गया और ये आपका ओ आर बी लो हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 200 ईएमए खड़ा हुआ है, बिल्कुल 15 से 20-25 पॉइंट में, ठीक है ना, 15 से 20-25 पॉइंट में 200 ईएमए खड़ा हुआ है, और आपको 15 से 20-25 पॉइंट में 200 में खड़ा हुआ है, या इस जगह पर लास्ट डे का हाई खड़ा हुआ, लास्ट डे का हाई खड़ा हुआ है, और यहां पर लास्ट डे का लो खड़ा हुआ है, लास्ट डे का लो खड़ा हुआ है, लो हाई जो भी कुछ भी हो किसी भी तरफ अगर मिल रहा है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन में लो हाई कुछ भी मिल सकता है, तो आपको उस रेंज को भी, सपोज कीजिए ये आपका ओ आर बी ब्रेकआउट हो गया, यहां पर आपका लास्ट डे का ओ आर बी लो खड़ा हुआ मान लीजिए, तो आपको इस जोन को भी ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, 10 से 12 पॉइंट बफर लगा के आप ऊपर ट्रेड में यहां एंट्री करोगे, बस इतना ध्यान देना है, आपकी जो साइडवेज ट्रेड है ऑटोमेटिक अवॉइड हो जाएंगी, ठीक है ना, ऑटोमेटिक अवॉइड हो। बस एक चीज और इसमें ध्यान देने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज कीजिए किसी दिन ओआरबी रेंज जो है, ओआरबी रेंज अगर वेरी बिग है, वेरी बिग मतलब 200 पॉइंट से अबव, पॉइंट से ज्यादा है, अगर 200 पॉइंट से ज्यादा की ओपनिंग रेंज है, ठीक है ना, तो बहुत ईमानदारी से एक ही तरीका है, आप
ट्रेड ना करें जब तक रेंज ब्रेकआउट ना हो जाए, और अगर रेंज ब्रेकआउट हो जाती है तो आपका स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग तक होना चाहिए मैक्सिमम, ना कि ओआरबी लो या ओआरबी हाई। ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें जो आपको मेन बेसिकली साइकोलॉजी देखो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेड में, साइकोलॉजी का बहुत रोल होता है। बस जो मैंने आपको कुछ रूल बताए हैं भाई, कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल को चेंज नहीं करना है, सेटअप बनने देना है, सेटअप क्लियर बन जाएगा तो ही एंट्री करना है। क्योंकि दोस्तों मिसिंग अ ट्रेड इज बेटर देन टेकिंग ए बैड ट्रेड। भाई कोई ट्रेड आपकी मिस हो जाए, ठीक है ना, एक बार मिस होगी, दो बार मिस होगी, तीसरी बार आप कैच कर लोगे, ठीक है ना, बट आप फोमो में एक गलत एंट्री लोगे, दूसरी गलत एंट्री, तीसरी बार अभी आप गलत एंट्री लोगे, आप कैच नहीं कर पाओगे। तो मिसिंग अ ट्रेड इज ए बेटर देन टेकिंग अ बैड ट्रेड, ठीक है ना। तो हमें क्या करना, बेसिकली फोकस करना है प्रोसेस पे, ना कि प्रॉफिट पे। और दोस्तों ये स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई है, अगर आप इसको एक बार फॉलो कर लोगे तो ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बिल्कुल बदलने वाली है। ये सेशन दोस्तों बहुत लंबा हो रहा है, इस वजह से हम इस सेशन में आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखा पाएंगे। अगले पार्ट में हम आपको इस स्ट्रेटजी का प्रॉपर प्रैक्टिकल दिखाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ट्रेडिंग के ट्रेडिंग के चार बेसिक रूल होते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला तो भाई होता है फोकस रहना, आपको अगर आप ट्रेडर हो तो फोकस रहना है। दूसरा, फोकस होकर अगर आप ट्रेड फाइंड कर लेते हो तो ट्रेड मिलने के बाद आपको डिसिप्लिन रहना है। ट्रेड मिलने के बाद डिसिप्लिन के साथ आपको बाय करना है, डिसिप्लिन के साथ आपको पोजीशन को होल्ड, सॉरी, डिसिप्लिन के साथ आपको, इसको हटा देता हूं, फिर लिख देता हूं, हाँ, आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड को लेना है, और लेने के बाद बिल्कुल पेशेंस रख के, बिल्कुल पेशेंस रख के, बिल्कुल पेशेंस रख के ट्रेड पे बैठना है, सबसे बड़ी बात। और जब आप पेशेंस रख के ट्रेड पे बैठोगे तो जो रिजल्ट आपका आएगा वो ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है ना। तो बेसिक रूल क्या है भाई, वेट फॉर राइट सेटअप। राइट सेटअप कब बनेगा, जब आप ये सारे के सारे रूल फॉलो कर लोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम इन स्टेट का, इस स्ट्रेटजी का प्रैक्टिकल नॉलेज जरूर देखेंगे।